हेलो नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे फ़ोटोशॉप में बैनर बनाना कि बैनर कैसे बनाते हैं फ़ोटोशॉप में। ये बहुत सारा क्वेश्चन बच्चे सब कर रहे थे कि सर बैनर बनाना सिखाइए, फ़ोटोशॉप में कैसे बैनर बनाते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल सिर्फ इसी को लेकर के जाता है कि बैनर कैसे डिजाइन करते हैं। तो आज हमारे साथ बने रहिए इस ट्यूटोरियल में, और बहुत ही धमाकेदार तरीके से आज हम बैनर बनाना सिखाते हैं। तो आज हम लोग फोटोशॉप 7.0 में बैनर बनाना सीखेंगे। ये फोटोशॉप 7.0 ये ओल्ड वर्जन है। आप इसके साथ फोटोशॉप सीसी, फोटोशॉप CS6 या जो भी लेटेस्ट वर्जन है, सेम प्रोसेस के माध्यम से आप चाहें तो बैनर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद से चलते हैं हम लोग फाइल मेनू में। फाइल मेनू में जाने के बाद से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे न्यू का। न्यू पे जैसे क्लिक करते हैं तो एक पेज हमें यहाँ पे ओपन करने को मिलता है, जो कि पिक्सल साइज़ के हिसाब से है। 300 रिजोल्यूशन यहाँ पे शो कर रहा है। आप चाहते हैं यहाँ पे A4 साइज़ का पेपर लेना, तो A4 साइज़ का पेपर ले लेते हैं। चलिए हम लोग A4 साइज़ का पेपर ले लेते हैं और रिजोल्यूशन इसका 300 है। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये जब भी इंटरफेस शो करता है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे Ctrl+H प्रेस कर देना है। और Ctrl+H प्रेस जैसे ही करते हैं, यहाँ से अपने विंडो से जैसे Ctrl+H करते हैं तब भी हो जाता है, या चाहें आप अपने व्यू वाले ऑप्शन में आकर के एक्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से भी हो जाता है। ये देखिए, आपको यहाँ से क्लिक कर देना है तो ये हट गया। इसके बाद आप जाएंगे इमेज वाले सेक्शन में जाएंगे और रोटेट कैनवास पे आप जाकर के क्लिक कर देंगे। CW का मतलब होता है क्लॉकवाइज। CW का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी 90 डिग्री पे ये रोटेट करेगा। और CCW का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन से ऐसो ये रोटेट करेगा। तो हम लोग किसी एक पे क्लिक कर देते हैं, हमारा ब्लैंक पेज है। अब फिर हम लोग एक काम करते हैं कि ये पेज चूँकि ऐसा है, तो अगर हमें इस पेज को क्रॉप करना है, इस पेज को हमें यहाँ से बीच से हम चाहें तो क्रॉप भी कर सकते हैं। अब देख सकते हैं। और कंट्रोल प्लस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये पेज बड़ा होगा, और कंट्रोल- करेंगे तो पेज छोटा होता है। कंट्रोल+ हमने किया तो बड़ा, और कंट्रोल- करने से पेज छोटा हो जाता है। तो ये तो रहा तरीका ये कि हम लोग किस तरीके से एक ब्लैंक पेज लेंगे। ब्लैंक पेज पे ही सारा काम हमें करना है। आगे हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस तरीके से बैनर को एक शानदार लुक देते हैं। चलिए अपने इंस्टीट्यूट के नाम से हम यहाँ पे बनाते हैं। अपना जो चैनल नेम है कॉस्मिक वेव, उसके नाम से बनाते हैं। तो टाइप करते हैं COSMIC कॉस्मिक वेव, WAVE। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी फ़ॉन्ट ले रहा है। तो हिंदी फ़ॉन्ट लेगा इसलिए कि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्ट था। तो फ़ॉन्ट वाले इस ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से हम आकर के किसी एक इंग्लिश वाले पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉस्मिक वेव के नाम से ये बन गया। और यहाँ पे आकर के हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से अपने कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करेंगे, और Ctrl+T प्रेस करने के बाद से आप इसे बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पहले हम इसे अंडू कर देते हैं, Ctrl+Z कर देते हैं। अगर इसे आपको ये इफेक्ट देना है तो आप ये आएंगे यहाँ पे, और ये फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके भी आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। आप इसे ड्रैग कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट, इसे किधर भी आपको करना है तो कर सकते हैं। ये तरीका इसका होता है। तो ये तो रहा हमारा ये मेन जो लिखना है हमें कॉस्मिक वेव के नाम से। चाहे जो भी आपको अपना टाइटल नेम डालना है आप वो डाल करके ऐसा कर सकते हैं। अब रही बात है कि इसके नीचे हमें इसका एड्रेस डालना है। तो एड्रेस डालने के लिए हम चाहें तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करके कॉस्मिक वेव को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से अल्ट प्रेस किए हुए इसे ड्रैग डाउन कर देंगे, तो इसका एक डुप्लीकेट बन जाता है। और टी, कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे, या चाहे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो टी ऊपर वाला है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इस नीचे वाले कॉस्मिक वेव के ऊपर आप जिसको भी आप चेंज करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो हम नीचे वाले को चेंज करना चाहते हैं, नीचे वाले के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर इसकी साइज को हम लोग Ctrl+Shift और स्मॉलर देन के साइन से भी हम इसे छोटा कर सकते हैं, या चाहे यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज जो है यहाँ से भी हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। हमने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, साकेत मेट्रो स्टेशन। साकेत मेट्रो स्टेशन हमने डाल दिया, न्यू दिल्ली। ऐसे करके हमने ये डाल दिया। न्यू दिल्ली में स्पेलिंग थोड़ा सा एरर हो गया, हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, न्यू दिल्ली कर दिए।
अब आप चाहते हैं इस फॉन्ट को सेव करना, इस फॉन्ट को आप अलग तरीके से आप चाहते हैं करना, तो आप फ़ॉन्ट को भी आप यहाँ से आप फ़ॉन्ट में जाएंगे, फ़ॉन्ट में जा कर के आप ऐसे चेक कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने स्टाइल में। जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए वो फ़ॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। अभी हम यहाँ पे कोई कंपेटेबल जो फ़ॉन्ट होता है उसके हिसाब से हम यहाँ पे चेंजिंग करने के लिए सोच रहे हैं कि बेहतर एक फ़ॉन्ट यहाँ पे आ जाए जो कि इससे मैच करे। चलिए हम लोग इसे ही रख लेते हैं। इसे रखने के बाद से फिर हम इसे सेलेक्ट कर यहाँ पे कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास ये इसका एड्रेस। अब इसे चाहें तो कंट्रोल टी करके इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे छोटा बड़ा भी आप चाहें तो कर सकते हैं। फिर कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारे पास हो गया है क्लियर। अब हम चाहते हैं कि सेम ऐसा ही कोई कोर्स के बारे में आप डालना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अपना जो कोर्स होगा उस कोर्स के बारे में आपको डालना है, तो फिर इसी की कॉपी हम ले सकते हैं। चाहे कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे और फिर यहाँ से आप ऐसे सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे कोर्स। कोर्सेज हमारे पास क्या क्या कोर्सेज हैं, इनको फिर यहाँ से थोड़ा सा और किनारे कर लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, अगर मान लीजिए कि ऐसा हम नहीं करते हैं, देखिए अगर ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पे हमने इसको मूव टूल पे क्लिक कर दिया, फिर कंट्रोल टी करेंगे तो इतना लंबा दूरी ये सेलेक्ट करता है। देखिए इससे आपको इस फॉन्ट को आपको रिसाइज करने में प्रॉब्लम होगा। तो कीबोर्ड से टी प्रेस करिए, टी प्रेस करने के बाद से आप इसे इसके साइज पे लेकर के जाइए, लेकर के जाने के बाद से आप इसे आगे बढ़ाइए, कंट्रोल टी करिए। कंट्रोल टी करने के बाद से अब देखिए कोर्सेज में हमारे पास ये आ गया। कोर्सेज में हमारे पास क्या क्या कोर्सेज हैं देखिए। कंट्रोल टी करके फिर से और इसे हम साइज में थोड़ा सा ले लेंगे, कोर्सेज हमारे पास आ गए। अब जब भी आपको फ़ॉन्ट चेंज करना होगा तो श्योर आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब फिर हम एक बार और टी प्रेस करते हैं और टी प्रेस करने के बाद से यहाँ पे हम अपने सारे कोर्सेज का यहाँ पे नेम डालेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोर्स है ADC, ये है हो गया, कॉमा दे देंगे। DTP कोर्स हो गया जो कि डिजाइनिंग के लिए होता है। उसके बाद से COA कोर्स हो गया। COA कोर्स के बाद से हमने यहाँ पे डाल दिया कि वीडियो मिक्सिंग हमने डाल दिया। वीडियो मिक्सिंग के बाद से हमने यहाँ पे डाल दिया वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइन के बाद से हमने यहाँ पे डाल दिया ग्राफिक्स डिज़ाइन। उसके बाद से हमने यहाँ पे डाल दिया सोशल मीडिया। और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे एंड मेनी मोर आप कर सकते हैं, एंड मेनी मोर। एंड मेनी मोर हमने कर दिया। अब आपको इस फॉन्ट को आपको चेंज करना है तो चाहे तो ऐसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या चाहे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस कर सकते हैं। देखिए सेलेक्ट करने का तरीका जैसे नॉर्मली आप दूसरे सॉफ्टवेयर में सेलेक्ट करते हैं वैसे आप इसको भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और या नहीं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करेंगे तब ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम फॉन्ट में जाते हैं और यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। देखिए एक हमारे पास ये फॉन्ट आ गया, तो हमने इस फॉन्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसे सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं जिससे कि ये सेंटर में दोनों साइड में सेंटर में हो जाए। फिर नीचे से थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर ड्रैग कर देते हैं ताकि और बेहतर तरीके से हो जाए। और इसकी साइज़ को कंट्रोल A हमने किया है, कंट्रोल शिफ्ट और स्मॉलर देन प्रेस करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल A स्मॉलर देन प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट और स्मॉलर देन ग्रेटर देन नहीं स्मॉलर देन ग्रेटर देन प्रेस करने से देखिए क्या हो जाता है, ये ऐसे बड़ा हो जाता है, काफ़ी सारे फॉन्ट्स हमारे कट जाते हैं। तो स्मॉलर देन पे हम लोग प्रेस करेंगे जिससे कि हमारे सारे फॉन्ट्स यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। अब तो ये हो गया हमारे पास एक कंप्लीट ये बन करके रेडी हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसके कलर को सेट कर देना। अब इसके कलर को सेट करने के लिए हम चाहें तो यहाँ से कोई और भी ब्लैक कलर का हमने ले लिया। अब देखिए ये ब्लैक कलर का हो गया, बाकी सारे फॉन्ट्स किसी अलग कलर के हैं लेकिन ये ब्लैक कलर का हो गया। इस कंडीशन में हम लोग अब क्या करेंगे, इसके नीचे बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करके बैकग्राउंड पे आप क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद से यहाँ से फाइल में आएंगे, ओपन में आएंगे और कोई एक बैकग्राउंड आप ले लीजिए। जैसे कि हमने इस बैकग्राउंड को ले लिया और इस बैकग्राउंड को लेने के बाद आप इसे थोड़ा सा आप ड्रैग कर दीजिए ताकि ये पूरा फिगर ये दिखाई दे, और इसको मूव टूल की मदद से यहाँ पे हम लेकर के जाएंगे और देखेंगे कि कंप्लीट ये नीचे की तरफ ये शो कर रहा है। फिर हम लोग कंट्रोल टी करके और इसे जैसे ऐसे खींचेंगे तो ये ऊपर ऐसे दिखाई दे रहा है। आप इसको अपनी सुविधा के हिसाब से आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हमने एंटर प्रेस कर दिया।
अब हमें क्या करना है कि विंडो में आकर के यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन को हमें क्लिक कर देना। लेयर वाला ऑप्शन अगर बाय द वे नहीं शो कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, लेयर वाला ऑप्शन अगर मान लीजिए कि यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन, ये जो लेयर वाला ऑप्शन यहाँ पे जो शो कर रहा है, हम अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे तभी ये आ जाता है। F7 प्रेस करने से भी ये आ जाता है। तो ऐसे हम लोग एक्सपेंड डी से कर देंगे F7 प्रेस करने के साथ ही। अब हम लोग यहाँ से एक चीज़ ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे लेयर जो है ये तो आगे नीचे, अब हम लोग करेंगे ये कि इस टी को प्रेस करेंगे और कॉस्मिक वेव जो हमारा टाइटल है इसको हम लोग वाइट कलर कर देते हैं। वाइट कलर करने के बाद से अब देखिए कि कैसा है शो कर रहा है। अब आप चाहते हैं इसमें कोई इफेक्ट वगैरह डालना तो फिर हम लोग ये भी इफेक्ट डालेंगे। सबसे पहले करते क्या है कि इस वाले ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे जो एफ शो कर रहा है नीचे इस लेयर में, एफ जहाँ पे शो कर रहा है ऐड लेयर स्टाइल पे यहाँ पे आएंगे, ड्रॉप शैडो पे आएंगे और उसके बाद से आप यहाँ पे यहाँ से होकर के आप नॉर्मल में जाइए। नॉर्मल में अगर नहीं सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको मल्टीपल कलर में सिर्फ ब्लैक ही लेगा। हमने यहाँ से ब्लैक के अलावा मान लीजिए कि हमने ये येलो कलर ले लिया। देखिए कलर सेलेक्ट करने का यहाँ पे दो तरीका है, एक तो ओनली वेब कलर्स में आ जाते हैं और दूसरा ऐसा पैडेड कलर में आ जाते हैं। तो ओनली वेब कलर में आ जाते हैं। अगर इनमें से किसी को भी आप क्लिक करते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे कलर्स हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। हम लोग सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे और नीचे ब्लैक को हम लोग ले लेते हैं। ब्लैक को लेने के बाद से अब हम इसे जो ऑपेसिटी, इसका जो डिस्टेंस है, ऑपेसिटी हमारा 100% है, डिस्टेंस हम 0 कर लेते हैं। आप अपने सुविधा के हिसाब से, अपने हिसाब से जो भी होगा आप बना सकते हैं। देखिए ये कैसा ये शो कर रहा है, आप बेहतर तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इस पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब देखिए कैसा ये शो कर रहा है। इसको नीचे ऊपर कर लीजिए। यहाँ पे हमने फिर से टी प्रेस किया और इसको भी हमने ये वाइट कलर ले लिया। अब वाइट कलर करने के लिए क्या है कि पिक कलर आप ले सकते हैं। यहाँ से आप पिक कलर यहाँ से कर सकते हैं, वाइट कलर ये हो जाएगा। सेलेक्ट कर देंगे, ओके हो जाएगा। देखिए वाइट कलर ये भी हो गया। इसके बाद सेम चीज़ हम लोग ऐसा ही इसमें भी करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे, फिर यहाँ से आएंगे और ये वाइट कलर पे सेलेक्ट कर देंगे, ये भी वाइट कलर हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाइट कलर ही लेंगे, यू कैन सेलेक्ट एज पर कन्वीनियंट, आप अपने सुविधा के हिसाब से जो भी बेहतर लगे। तो यहाँ पे हमने ऐसे इसको कर दिया और बाद में हम लोग इसको धीरे धीरे ऐसे करके से इसको सेलेक्ट करेंगे और जो भी इसका एरिया वगैरह जो भी है सेलेक्ट करने के बाद से इसका बैकग्राउंड और भी हम लोग बेहतर चेंज करेंगे। हमारे साथ बने रहिए तब तक के लिए। फिर इसके बाद से यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद से ओके करेंगे। ओके जैसे किया तो अब आप देख सकते हैं मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस प्रेस कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं जूम करने के लिए यहाँ से भी आप इस टूल वाले ऑप्शन से यहाँ से भी आकर के करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस का ऑप्शन यहाँ पे एक बन गया है प्लस, और अपने कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, अल्ट प्रेस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब आप ऐसे जितना चाहें छोटा करना है कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इतना बड़ा कर देता हूँ। ये तो रहा ऐसा। फिर मूव टूल करने के बाद से मूव टूल पे हम लोग जैसे आते हैं कंट्रोल माइनस कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया है, माइनस कर दिया। और इसके बाद हम लोग मूव टूल की मदद से इसको थोड़ा सा और सेंटर में कर लेते हैं। कोर्स पे आते हैं और इसको भी हम लोग सेंटर में कर लेते हैं। और ये जो हमारा सेंटर में ऑलरेडी है तो ठीक ही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा इस पर इफेक्ट डालते हैं, यानी कि कुछ इस पर थोड़ा साइज का इफेक्ट, साइज वगैरह डालते हैं। सबसे पहले आ जाइए ये यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे और इस ये जो बीच वाला है इसके ऊपर नहीं, ये बगल वाले के ऊपर आप आएंगे। यहाँ पे जो शेप लेयर है यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पाथ के ऊपर नहीं शेप लेयर के ऊपर आएंगे तो ये हमें कलर फिल करने का ऑप्शन हमें देता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर फिल करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। हमने यहाँ पे येलो कलर हमें लेना है, हमने येलो कलर ले लिया और ओके कर दिया। आप जो चाहें वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने यहाँ से येलो कलर ले लिया और येलो कलर लेने के बाद अब देखिए कि ये बैक में चला गया है, क्योंकि शेप 1 हमारा है बैक में चला गया। तो अब हमें करना ये है कि कॉस्मिक वेव यहाँ लेयर वाले ऑप्शन में आप आएंगे। अब देखेंगे इसको आप सीधे ऊपर उठा करके ऐसे कर दीजिए और जैसे ही आप ऊपर करेंगे इस शेप के ऊपर आपको करना है। शेप के ऊपर आप करेंगे तो ही जा करके दिखाई देगा। अब देखिए शेप के ऊपर हमने कर दिया तो ये दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सेम प्रोसेस आप दूसरे के साथ भी आप कर सकते हैं। आप शेप को आप क्लिक करिए, अल्ट के साथ प्रेस करेंगे, उसकी एक डुप्लीकेट बन जाएगी और डुप्लीकेट बनने के बाद से हम क्या करते हैं कि कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करने से
अब हमें ये पूरा इसका एरिया सेलेक्ट करने का पूरा मौका मिल जाता है। जैसे हम चाहें वैसा इसका एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अब तो रहा ऐसा येलो। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे येलो बैकग्राउंड की जगह पे हमें कोई और बैकग्राउंड चाहिए। ये जो रेक्टेंगल का जो शेप है वो किसी अलग कलर में चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, और इस बार हम लोग ब्लू कलर सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए ब्लू कलर, आप चाहें तो डार्क ब्लू कर सकते हैं, जैसा भी चाहें तो वैसा आप ब्लू कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं थोड़ा डार्क ब्लू सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि ये जो एड्रेस यहाँ पे जो शो कर रहा था साकेत, इस लेयर वाले ऑप्शन में हम लोग आएंगे, इस कॉपी के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये जो कॉपी हमने शेप 1 की जो कॉपी है उसके ऊपर चलेंगे तो अब हमारे पास ये ऐसा शो कर रहा है। आपको ऐसे ही लेयर आपको समझना है, और लेयर जैसे ही आप समझ जा रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके का बैनर हुआ, पोस्टर हुआ, कई बार ऐसे होता है स्टूडेंट्स कहते हैं, मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि सर ये कॉपीराइट का सेक्शन बहुत ऐसा होता है कि हमें अपने सोशल मीडिया को कुछ करना होता है, चाहे यूट्यूब पे पोस्ट करना होता है, तो सर बैनर बनाने में चाहे पोस्टर बनाने में ऐसा हाई रिजोल्यूशन का बनाने में चूँकि बेहतर नहीं होता है। तो चूँकि ये रास्टर बेसिस का है, आपको वेक्टर बेसिस का आपको बनाने के लिए उसके लिए आपको कोरल डिजाइनिंग आपको सीखना होगा। तो हम लोग आगे कोरल डिजाइनिंग का भी हमारा ट्यूटोरियल है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो रहा ऐसा हमने बना दिया। अब आप चाहते हैं कि नीचे जो कोर्स वाला सेक्शन है, कोर्स वाले सेक्शन में भी आप चाहते हैं कि इसको हाईलाइट करने के लिए, तो सेम आप चाहें तो इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं, या चाहे यहाँ से आकर के आप किसी दूसरे को, जैसे हमने कि राउंडेड को हमने ले लिया, और राउंडेड को लेने के बाद से हमने यहाँ से जैसे क्लिक किया तो थोड़ा ये राउंड है, कॉर्नर पे थोड़ा सा घुमा हुआ है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे हमने इसको ऊपर नीचे किया है लेयर वाले ऑप्शन से, वैसे ही हम इसको भी करेंगे। जो हमारा यहाँ पे जो लेयर 2 शो कर रहा है, इस वाले शेप 2, इसको हम लोग कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास है कोर्स का, एक कोर्स का ऑप्शन यहाँ पे होगा, ये इसको हम लोग सबसे ऊपर लेकर के जाएंगे। यहाँ पे लेकर के जाएंगे तो अब ये हमारे पास एक कोर्स दिखाई दे रहा है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, ये कलर जो यहाँ पे सेलेक्ट है, ये जो हमारे पास जो रेक्टेंगल जो टूल सेलेक्ट है, रेक्टेंगल का जो शेप सेलेक्ट है, उसको हम चाहते हैं चेंज करना। तो यहाँ से आएंगे, और यहाँ से आने के बाद से फिर आप चाहते हैं कि यही कलर यहाँ पे सेट हो, तो आप इसी पे पिक कर देंगे। तो देखिए ऐसा ही सेम यहाँ पे शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी और तरह का शेप यहाँ पे हो, तो देखिए किसी और तरह का शेप यहाँ पे नज़र आ रहा है। हमें ये ग्रीन वाला चाहिए, हमने ग्रीन वाला सेलेक्ट कर लिया। आप यही चीज़ आप नीचे भी कर सकते हैं। हमने इसको शेप 1 कॉपी को हमने सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से अल्ट प्रेस किया, और अल्ट प्रेस करने के बाद हमने इसे यहाँ पे लेकर के आया, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, और कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद से इसे हम ऐसे कर देते हैं। फिर वही ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास दिखाई देता है कि हमें फिर से इसको नीचे से ऊपर ले जाना है। किसको? जो हमारा ये कोर्स है, ADC है, बाकी तमाम सारे जो भी हैं, इनको हमें ऊपर लेकर के जाना है। जैसे हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये ऐसे शो करता है। आप लेयर में जितने भी सारे चेंजेस आप करेंगे, अगर लेयर में चेंजेस आपको नहीं समझ में आएंगे तो आप फोटोशॉप में ऐसे डिजाइनिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि लेयर को समझना। ये बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ये है कि आपको समझते रहना। जैसे ये शेप 1 है, आप इसे चाहें तो रीनेम भी कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। आप अपने जो भी आपको नज़र आता है, अपनी सुविधा को आप समझिए, उसके हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये तो रहा ऐसा। फिर हम यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला है, इसे राइट क्लिक करते हैं, शेप 1 पे जाते हैं, और इसे हम लोग, ये जो हमारे पास एक कॉस्मिक वेव है, हम एक काम करते हैं कि ये हमें शैडो नहीं चाहिए। ये जो शैडो का ऑप्शन है, ये हमें शैडो नहीं चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि शैडो को, ये जो शैडो है हमारा, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। हमें शैडो नहीं चाहिए, कंट्रोल जेड कर देते हैं, शैडो हमें नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में हमने डबल क्लिक किया और इसको हमने ऐसे कर दिया। अब क्या करेंगे, इस कॉस्मिक वेव के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और अल्ट के साथ हमारा ये मूव टूल सेलेक्ट होना चाहिए। अगर दूसरा कोई टूल सेलेक्ट होगा तो फिर जो हम आगे करने वाले हैं वो होगा नहीं। तो इसके लिए मूव टूल सेलेक्ट होना चाहिए, और अल्ट के साथ जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से अप डाउन लेफ्ट राइट कोई भी बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो एक और इसकी एक कॉपी बन करके आ जाती है। देखिए अब एक इसकी एक कॉपी बन जा रही है। तो हमने तो ऐसा कर दिया। अब क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करिए, चाहे यहाँ टूल बॉक्स से आप लोग टी प्रेस कर दीजिए, और टी प्रेस करने के बाद से फिर से हमने इसे कलर देना शुरू किया, ब्लैक कलर। ये हम रहा हमारा ब्लैक कलर, और ओके कर दिए।
फिर हम मूव टूल पे आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका ये बैकग्राउंड ऐसा बन रहा है, ऐसा बन गया। फिर आप चाहते हैं कि एक और इसका बने, इसकी कॉपी और ले लेते हैं, तो फिर हम अल्ट प्रेस करेंगे। और ध्यान में रखें कि ये जो मूव टूल का ऑप्शन है, जो टूल बार में जो यहाँ पे जो टूल वाले ऑप्शन में जो शो कर रहा है ऊपर मूव टूल, आप वहाँ क्लिक किए रहेंगे। आप क्लिक करके फिर तब जा कर के आप इसे कॉपी करना चाहेंगे, दूसरा कोई डुप्लीकेट बनाना चाहेंगे तो भी जा कर के होगा। अल्ट के साथ फिर हमने इसको थोड़ा सा दाहिने साइड में ऐसे क्लिक कर दिया, लेफ्ट राइट साइड में, और कीबोर्ड से टी हमने प्रेस किया, फिर इसे कंट्रोल ए किया, और उसके बाद हमने पिक कलर कर लिया। और अब आप देखेंगे कि हमारे पास ये रेड कलर भी आ गया। अब आप देख सकते हैं कि तीन तीन कलर है यहाँ पे हमारे शो कर रहे हैं। ऐसे ही आप चाहें तो 3D फॉर्मेट में आप चाहें तो यहाँ पे चीज़ों को डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो शैडो डाला जाता है, शैडो गिव्स जस्ट ओनली अ सिंगल इम्पैक्ट। तो आपको यहाँ पे 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 लेयर चाहिए, जितने भी लेयर्स आपको बना करके डालने हैं तो आप ऐसे बना करके डाल सकते हैं। हाँ, रहा सवाल है कि पीछे का अगर बैकग्राउंड आपको बदलना है तो ऐसे सिंपली आप इस पर राइट क्लिक करके आप शेप को सेलेक्ट कर लीजिए, और शेप को सेलेक्ट करने के बाद से जिस भी मेथड से आपने शेप को सेलेक्ट किया उस टूल के ऊपर, जैसे हमने ये राउंडेड रेक्टेंगल टूल, अब ये सेलेक्ट है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिए टूल तो यही शो करेगा। अगर हमने लाइन सेलेक्ट किया है तो लाइन ही शो करेगा। तो इसके लिए आपको इस पर राइट क्लिक करके जो भी टूल आपने सेलेक्ट करना है उस टूल पे आप जाएंगे, सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ से हमने कलर पे आया, कलर पे आने के बाद से हमें इसे ब्लैक कर दिया। अब देखिए ये कैसा शो कर रहा है। इस तरीके से डिजाइनिंग हम बना सकते हैं, एक बैनर की डिजाइनिंग बना सकते हैं बेहतर तरीके से, और शानदार लुक भी इसे दे सकते हैं। जो भी इसमें डिटेल्स आपको फिल करने हैं इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अभी जो भी डिटेल्स आपको फिल करने हैं इसमें आप अपने अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप डाल सकते हैं, ईमेल आईडी वगैरह जितने भी सारी चीज़ें हैं तो आप डाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन का जो कैंपेन चलता है उसके लिए भी बैनर बनाने होते हैं, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो भी हैं, स्कूल्स के लिए बनाने होते हैं, या अपने खुद की सोशल मीडिया पोस्ट के लिए बनाने होते हैं, तो बेहतर तरीके से आप ये कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको लास्ट में फाइनली, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो हम ये इमेज बना रहे हैं, जो हमने यहाँ पे जो भी कंटेंट यहाँ पे डिजाइन किया है, ये चूंकि पहले से ही ऑलरेडी ये पीएचडी फॉर्मेट में है। अब पीएचडी फॉर्मेट होता क्या है? पीएचडी फॉर्मेट ऐसी फाइल होती है जो कि एडोब फोटोशॉप में ही ये पीएचडी फाइल खुलती है, मैक्सिमम तरीके से ये उसी में खुलती है। आप इसको अगर चाहते हैं कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या चाहे इमेज के फॉर्मेट में आप इसे रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फाइल में आएंगे। आपको सेव करने का तरीका बताते हैं कि फाइल में आएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब सेव एज पे क्लिक करेंगे तो उससे फ़ायदा आपको क्या होने वाला है, और ये फाइल पे आएंगे डायरेक्टली, आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट कमांड है। आप इसे सेव एज अगर करना चाहते हैं तो शिफ्ट कंट्रोल प्लस एस करेंगे तभी ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले आपको शिफ्ट प्रेस करना है फिर कंट्रोल फिर एस, आप चाहें तो कंट्रोल पहले प्रेस कर सकते हैं, शिफ्ट बाद में, और एस आपको बाद में प्रेस करना है। हम यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करते हैं। सेव एज पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है जेपीजी, और ऐसे जो भी फॉर्मेट्स आते हैं यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं हमारा फाइल का नेम। हमने मान लीजिए कि यहाँ पे कर दिया ए कर दिया, हमारे पास ये फाइल का नेम आ गया, हमने इसी नेम से ये डाल दिया। अब ये यहाँ पे कुछ देता है करने के लिए, मीडियम साइज में चाहिए, हाई साइज में चाहिए, हमने चलो मीडियम साइज में कर लिया है। प्रोग्रेसिव फॉर्मेट में हमारा ये स्केन्स 5 है। आप यहाँ से चाहें तो इसका kbps जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम इसमें 2 Mbps तक है, हम इसे बस इतना ही रहने देते हैं। अब इसे हम लोग जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, ओके जैसे ही करेंगे, तो ये जाकर के फाइलें सेव होती है। ये प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास ये भी कमेंट्स आते हैं कि सर जब भी हम फाइल सेव करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है, बट मैं आपको एक कंफर्म कर दूं कि ये इसलिए होता है कि आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अगर सही नहीं है तो मैक्सिमम लेंथ वाली, यानी अगर देखा जाए कि मैक्सिमम जो रिजोल्यूशन वाली जो फाइलें होती हैं वो सेलेक्ट सिस्टम नहीं करता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग इसको देखना चाहते हैं तो सबसे पहले देख भी सकते हैं कि हमारा ये कहाँ पे गया है, तो हमें यहाँ पे देखना भी है तो देख सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर में आते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये कुछ फाइल्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो
देखते हैं कहाँ पे है ये। 1 मिनट हमारे साथ आप बने रहिए थोड़ा सा। यहाँ पे है, ये ब्लॉक पे आ गए। और ब्लॉक पे आने के बाद से हमारे पास ये वाला ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है अभी। पॉज करना सिर्फ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी फाइल यहाँ पे ओपन हो रही है। ये कंप्लीट, ये हमारी फाइल बन करके रेडी हो गई। ये हमारा बैनर रेडी हो गया। अब इसको आप चाहें तो जहाँ भी आपको इसे पोस्ट करना है, जहाँ भी आपको प्रिंट भी लेना है, जिस भी साइज़ से, आप इसकी साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ये तो रहा हमारे इस ट्यूटोरियल में फोटोशॉप में बैनर कैसे डिजाइन करते हैं। एक सिंपल सा बैनर डिजाइन कैसे करेंगे, इसमें और भी आप चाहें तो इफेक्ट आप डाल सकते हैं अपने सुविधा के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही बहुत सारे लाजवाब टिप्स एंड ट्रिक्स और भी ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। आई होप दिस वीडियो